तो ये मिस अनीता आज हमारे बीच में है। आज हम सुनेंगे उनकी भावनाएं सेफ शॉप के बारे में, सिस्टम के बारे में, अपलाइन के बारे में और उनके पापा की दी गई विरासत के बारे में जान लें। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए बैठे बैठे दिल से जोरदार तालियों से म्यूजिक के साथ कॉल करते हैं हमारे बीच में अर्जुन साहब की बेटी मिस अनीता। वेलकम ऑन द स्टेज। तो दोस्तों अभी अनीता बोलेगी और अनीता से हम बस यही पूछेंगे। अनीता को वहाँ पे अभी हम कलकत्ता से आ रहे थे, अनीता को एक मैडम ने सुन लिया। वहाँ पे सुनने के बाद इतनी एक्साइटेड होगी, उसके बगल में उसका हस्बैंड खड़ा था, बोलती है इसको डायमंड बनना ही पड़ेगा। और आज मालूम है मेरे को यहाँ पे भी अनीता को सुनने के बाद बहुत सारे एक्साइटेड हो जाएंगे। तो अभी हम अनीता को सुनते हैं किस तरह की लाइफस्टाइल ये एंजॉय कर रहे हैं। पापा का क्या मतलब, पापा ने कई सारे डिसीजन लिए थे। इनके पापा ने फौज में भर्ती हुए थे, शादी की थी, बच्चे पाले, सेफ शॉप में भी ज्वाइन हुए। कौन सा डिसीजन बढ़िया रहा ये बताएंगे आज। यू वांट टू नो? जानना चाहते हैं? तो एकदम साइलेंट मोड में सारे लोग सुनना है और अनीता आपको बताएगी। लो बेटा। अच्छा यू हैव ओके स्टार्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनीता है और मैं पहले अपने बारे में कुछ कहना चाहूँगी। मैं अनीता पौंडीचेरी से बिलोंग करती हूँ और अगर मेरी एजुकेशन देखी जाए तो मैंने बीटेक इंजीनियरिंग, ई पब्लिशिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर रखी है। तो मैं कुछ ज़्यादा बोलने से पहले मैं अपने लाइफ में कुछ स्पेशल पर्सन्स हैं, मैं उनको थैंक्स पे करना चाहूँगी। पहले आप सबसे एक सवाल है मेरा, आपने कभी गॉड को देखा है? नहीं देखा, पर मैं कहती हूँ मैंने गॉड को देखा है। मैं बताना चाहूँगी जो आज भी कई सारे लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब गॉड सबके पास नहीं पहुँच सकते हैं तो सबके पास एक स्पेशल पर्सन्स को भेजते हैं ताकि वो लोगों की सक्सेस में या उनकी हेल्प कर सकें। तो मेरी लाइफ में मैंने गॉड को रियली देखा है और उन गॉड का नाम है मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर। थैंक यू। मैं उनको गॉड मानती हूँ और मेरे ग्रेट अपलाइन हैं वो, और उनसे जितनी भी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती है, हर दिन मेरे लिए नया दिन होता है। तो सर रियली थैंक यू। एंड सुनहरी लाल सर, टिकेंद्र सर आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर सर ने जैसे कहा कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, तो मेरे पापा बहुत सारी चीज़ें लाइफ में कहते हैं, हर लाइफ में हर डिसीजन अच्छे होते हैं, लेकिन मैं अपने पापा की दो चीज़ें डिसीजन उन्होंने लिया था अपनी लाइफ में, वो दो डिसीजन एक मैं बोलती सबसे अच्छे थे। सबसे पहला डिसीजन क्या था, जब मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर मेरे ग्रेट अपलाइन हैं, उन्होंने जब उनको प्लान दिखाया था, उन्होंने अपनी मुंडी ना में ना हिलाकर हाँ में हिलाई थी। तो ये उनका सबसे पहला डिसीजन मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा डिसीजन उनका क्या था कि उन्होंने जब सेफ शॉप को फुल टाइम करने के लिए अपनी जॉब को क्विट किया था। तो ये उनके दो बेस्ट डिसीजन मुझे लगते हैं अपनी लाइफ में। बहुत बढ़िया जी सर। तो हमारी लाइफ कैसे चेंज हो रही है? हमारी लाइफ में अगर देखा जाए तो हम लोग पहले नॉर्मल फ़ोन्स यूज़ करते थे, लेकिन सेफ शॉप और सिस्टम की बदौलत ऐसा हो गया कि आज हम सिर्फ आईफोन फैमिली हो गए। तो हमारे सारे जितने भी टूल्स हैं सब हमारे आईफोन्स के हैं। तो और ये मेरी मम्मी की पहली फ़्लाइट्स है। तो जब हम लोग ने सेफ शॉप के बारे में जाना और पूरे डिटेल में उसको निकालने की कोशिश की, तो हमने लाइफ में कभी भी फ़्लाइट में बैठे नहीं थे। जैसे सेफ शॉप और सिस्टम के साथ टच में आए तो अब तक मैंने आई थिंक 42 फ़्लाइट्स कंप्लीट कर ली हैं। बहुत बढ़िया। और जब मेरी मम्मी को मैंने पहली बार फ़्लाइट में बिठाया था तो मेरी मम्मी ना इमोशनल हो गई थी। उन्होंने कहा था कि आज आपके फादर मेरे साथ नहीं हैं, फिर भी आप अपने पापा की बदौलत और सिस्टम की बदौलत से आप लोग क्या करें, मेरे ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। तो आप बोलिए, जब हेड ऑफ़ द फैमिली घर पे नहीं है और वो आपके साथ नहीं है और उनके जाने के बावजूद भी आप अपने घर के सारे ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनके नहीं होने पर भी आप अपने घर के सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। तो ये इस सिस्टम के लिए और सेफ शॉप के लिए एक ज़ोरदार तालियां हो जाएं पहले तो। बहुत बढ़िया। एंड ये हमने जैसे सर ने बोला था, हमारी फैमिली आपको बहुत वेलकम करती है
और मैं आप इतने अच्छे लोगों से आज मिल पाई हूँ, और जयपुर में ये मेरा पहला विज़िट है, तो मैं आप सभी लोगों के लिए भी एक ज़ोरदार तालियाँ हो जाए। तो हमारी लाइफ अभी शुरू हुई है, और ये मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर, तो मैंने इनको गॉड का दर्जा दिया हुआ है, दिया नहीं हुआ है, मैं इनको जेन्युइनली मानती हूँ, ये मेरे लिए गॉड हैं। जैसे इन्होंने मेरे पापा की लाइफ चेंज की है, आज इनके ज़रिए मैं ऐसी लाइफ को जी रही हूँ जो मैंने कभी अपने ड्रीम्स में देखे थे, और वो ड्रीम्स एक एक करके कंप्लीट होते आ रहे हैं। तो ये मेरे फादर हैं, और जैसे सर ने कहा था कि मेरे पापा ने और सर ने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी साइकिल से, और हम लोगों ने अपनी लाइफ की शुरुआत की है BMW से। तो ये उन्होंने पहला घर बनाया था, और ये उन्होंने दूसरा घर बनाया, ये कंस्ट्रक्शन पे है अभी, और इसकी टोटल वर्थ वैल्यू है 3 करोड़। और ऐसे करके उनके साथ बहुत सारे प्लॉट्स हैं, ऐसे करके 5 प्लॉट्स हैं, एक प्लॉट्स की वैल्यू 60 लाख है, और एग्रीकल्चर लैंड्स भी बहुत सारे हैं। और ये हमने, जैसे सर ने कहा था, ये हमने एक छोटी सी कार ली है मेरे पापा के नहीं होने पर। तो उनका एक ड्रीम था कि वो कभी एक बड़ी कार ले पाएँ, लेकिन वो कभी उसको लेने की हिम्मत नहीं कर पाए, तो हमें उनका सपना पूरा करना था। तो उनके जाने के बाद हमने एक कार ली है BMW X5 सीरीज़, और इसकी वैल्यू है 1 करोड़। सेफ शॉप और सिस्टम और मेरे ग्रेट अपलाइन की मदद से हम लोगों ने अभी डायरेक्टर्स के साथ, जब मेरे भैया ने मीटिंग्स अटेंड की, उन्हें रिकग्नाइजेशन मिला, मान सम्मान मिला, तो ये इसके लिए मैं सबसे पहले सेफ शॉप सिस्टम को और मेरे ग्रेट अपलाइन को बहुत थैंक्स पे करना चाहूँगी कि हम लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं कि जो हमने कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि हम लोग कभी डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग्स में भी जाएंगे करके। तो ये हमारी कार है जो हमने अभी ली है, और मेरी मम्मी थैंकफुल हैं सेफ शॉप को और सिस्टम को और मेरे ग्रेट अपलाइन की, जिनकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हो रही है। तो मेरे ड्रीम्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। मेरा ड्रीम था कि अनीता, आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। जो पापा आपके लिए छोड़ के गए वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपको उसको जितना आप डबल करते हो या ट्रिपल करते हो, 4 करते हो, वो आपकी लाइफ में है। तो मेरा बिजनेस वुमेन का सपना यहाँ से पूरा हो रहा है, और उसके लिए मैं थैंक्स पे करना चाहूँगी मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर को। तो सर ने जैसा कहा, ये मैंने अपने CA से बोल के TDS का फॉर्म निकलवाया था, और ये इसको हमें पॉकेट मनी मिली थी कोरोना पीरियड में 66,42,643 रुपीज़। ये मेरी मॉम है, जैसे मैंने बोला था उनकी पहली फ़्लाइट थी, तो वो इमोशनल हो गई थी कि हम उनके ड्रीम्स पापा के नहीं होने पर भी कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो उसका एक ही रीज़न है कि मेरे पापा ने सेफ शॉप में ज्वाइन किया था, और वो सेफ शॉप ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हम आज ये लाइफ जी रहे हैं। तो ये एक है, और ये मैंने अभी मीटिंग्स में जैसे इस बिज़नेस को सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, तो ये मैंने 14, 15, 16 में रमाडा होटल में मीटिंग्स अटेंड की थी। तो हमने लग्जरियस लाइफ लाइक 5 स्टार होटल, हम सब 5 स्टार होटल के सामने से जाते हैं, पर उसके अंदर जाने की हिम्मत किसी को नहीं होती है। तो वो हिम्मत मुझे सिस्टम की वजह से और मेरे ग्रेट अपलाइन की मदद से मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिला। तो ये चीज़ सेफ शॉप में ज्वाइन होने की वजह से उनको मिला। तो ये वेलकम होटल में हम लोग रहे थे 17 मार्च को, और 2021 को हम लोग लीला में रहे थे। कहते हैं ना, जीते जी जन्नत एक बार देख लेना चाहिए। तो लीला होटल में एंटर करने पर मुझे यही लगा था कि अनीता, आपने जीते जी जन्नत देख लिया। एंड ये हमने 22 और 23 मार्च में अल्टीमेट अचीवर्स की क्रिस्टल सरोवर में मीटिंग अटेंड की थी। वहीं पे मैंने सुरैनी लाल सर को और टिकेंद्र सर को पहली बार सुना था। तो सर का एक्साइटमेंट देख करके ना मुझे लगा कि भाई सर, पता नहीं सर, रियली थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड ये 23 से 28 तक हम लोग रुके थे रमाडा में, फिर से हमने मीटिंग्स अटेंड की थी। तो इसी मीटिंग्स के ज़रिए मुझे पहली बार जम्मू जाने का मौका मिला। थैंक यू सर। एंड ऐसे करके मैं अपने एक एक मीटिंग्स अभी अटेंड कर रही हूँ, सिस्टम को समझने की कोशिश कर रही हूँ, किसमें काम कैसे करते हैं, इसको कैसे किया जा सकता है। तो ये अभी मेरी पहली स्टेप है, और ये मैंने बेंगलुरु में अभी लिया था। 16 अप्रैल को हमने विज़िट किया था वहाँ पे। तो ये अगरतला अभी 2-3 दिन पहले ही था अगरतला में मीटिंग, तो वहाँ पे भी गए थे। तो ये कोलकाता लास्ट विज़िट में, तो यहाँ पे सर ने पहली बार मैं बैठी थी, 2 करोड़ की गाड़ी थी शायद वो, एंड वो कोलकाता में थी। तो सर ने शायद वहाँ पे मेरा इंटरव्यू लिया था, तो ये वो इंटरव्यू का वीडियो है ये। Say something about your feelings. You can start now. Thank you, sir. First, I would like to share my feeling. Like my father told me this business coincidentally, and now I am taking over this business. And I would like
Mr. N.C. Vishwas sir. So he welcomed us like we say a celebrity's feeling, and he welcomed us us, and we are sitting in a car which is cost up to 1 crore 70 lakhs, Audi A8L, and thank you Vishwas sir for giving me this grand welcome, and our Vishwas sir, I have met him in the Sargon Hotel, and the purest and the kindest heart person that I ever met him. And thank you sir for giving me this grand opportunity, and I would like to special thank to my great line Mr. Nursing Level sir, who is changing my life again. थैंक यू सर। एंड इसी सफ़र में अभी मैं आके जयपुर में हूँ, और इसलिए आप इतने अच्छे लोगों से मुझे आज मिलने का मौका मिला, इसलिए आप सब लोगों के लिए दोबारा एक बार तालियां हो जाए। ये अभी हम जिस होटल में ठहरे हुए हैं उस होटल की पिक है, तो मैं एक एक लाइफ एंजॉय कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ 2 ही कमिटमेंट है। पहले जब मेरे पापा यहाँ पे एक्सपायर हुए थे तो वो क्राउन की आईडी हमारे लिए छोड़ के गए थे, तो क्राउन की आईडी, तो मेरा अभी एक ही कमिटमेंट है कि लाइक मेरे पापा जो हमारे लिए छोड़ के गए हैं उसे और आगे बढ़ाना है। तो वो आगे कैसे बढ़ेगा जब मैं इसको अंडरस्टैंड करूँगी। तो मेरे कमिटमेंट है अगले 2 महीने में मैं इस आईडी पे क्राउन एम्बेसडर पे लेकर के आऊँगी, एंड अगले 2 साल में इस आईडी पे अगर मैंने यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेके नहीं आया, ज़रूर लेके आऊँगी, यही मेरा। एंड इस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए हमेशा मेरे साथ मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एंड सेफ शॉप है, और इस अचीवमेंट को लेकर के मैं दोबारा आपके सामने आऊँगी। यही मेरा सबसे बड़ा कमिटमेंट है कि अनीता आपको इस आईडी पर 2 साल में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेके आना है। तो मैं गॉड को सबसे पहला थैंक्स पे करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी लाइफ इस तरीके से चेंज की है, तो ये गॉड के लिए थैंक्स। और मेरे दूसरे गॉड मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर, पहले नरसिंह ग्रेवाल सर के लिए एक बहुत ज़ोरदार और ज़बरदस्त तालियां हो जाए। थैंक यू सर, आप लोगों ने मेरे को इतनी देर सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आप लोग अभी मैं अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर को माइक हैंड ओवर। थैंक यू अनीता, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां हो जाए अनीता के लिए। अनीता जी को सुन के कितने लोगों का विश्वास बढ़ गया, एक बार हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को दिल में कुछ हुआ है? कितने लोग बोलते हैं सर इनको सुनने के बाद आज हम बहुत बड़ा डिसीजन जिंदगी का लेने वाले हैं? तैयार हैं? तो दोस्तों रियली में वहां पे कलकत्ता में लोग, बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए थे। कितने लोगों को लग रहा है कि अनीता की जर्नी को, इनके पापा की जर्नी को और इनकी स्टोरी को सुनने के बाद लग रहा है कि हम भी डिसीजन लेके इसमें काम करके दिखाएंगे। और अनीता जी को सुनकर कितने लोगों को लग रहा है कि यस इसमें काम करना चाहिए? तो दिल से अनीता यहाँ पे आई इतनी दूर से, पांडिचेरी से, और आके इस टीम में अपनी प्रेजेंस बताई, अपनी स्टोरी बताई। मैं चाहता हूँ दिल से खड़े होके जोरदार तालियों से धन्यवाद देते हैं। जोरदार तालियां म्यूजिक के साथ। बैठिए प्लीज बैठिए। सच बताओ, किसी भी आदमी को ये रियल टेस्टिमोनी देखने के बाद, क्योंकि लोग टेस्टिमोनी बोल देते हैं और बोला इनके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं ही नहीं। लेकिन हम तो बच्चा भी दिखा रहे हैं। यस और नो? यस और नो? सच बताओ किसके दिल में डायरेक्ट लगी है? एक बार हाथ खड़ा कर दो, 1-2 बंदे।
सारे लोगों को? तो फिर तो एक दो होता तो मैं पूछ लेता, अब इतने से कौन पूछेगा। चलो थैंक यू वेरी मच। एक बात मैं जरूर बोल के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि अर्जुन साहब के 2 बच्चे पहले से थे, एक लेफ्ट एक राइट। उन्होंने एक बच्चा शेफ सोप को भी बना लिया। जैसे लेफ्ट 2 बच्चों को खाना खिलाते थे, कपड़े देते थे, पढ़ाई लिखाई कराते थे, समय देते थे, ऐसे ही उसको भी दिया। और आज ये शेफ सोप वाला बच्चा उनके दोनों बच्चों को भी पाल रहा है। पाल रहा है कि नहीं पाल रहा? तो कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, खर्चा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा अगर 2 बच्चे पहले से हर एक और हो जाए तो फेंक क्या होगे? क्या पालना पड़ेगा कि नहीं पालना पड़ेगा? तो आप तीसरा बच्चा मान लो शेफ सोप को, ये आपके दोनों बच्चों को भी अच्छे से केयर करेगा और आने वाली पीढ़ियों को भी पालेगा। यस और नो? तो दोस्तों बस मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में बहुत दम है और आपके अपलाइन लीडर्स हैं उनमें भी बहुत दम है, सिस्टम में बहुत दम है। बस आप अपना दमदारी दिखाइए और आप में भी बहुत दम है। तो सारे डायमंड बनने के लिए तैयार हैं? आज ऊपर वाले से, भगवान से मैं एक ही वरदान मांगना चाहूंगा, एक ही उम्मीद करना चाहूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और एक ही आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि भगवान जी आज हमारी टीम में 600 से ज़्यादा डायमंड है और एक भी डायमंड बनता है तो भगवान जी हमारे खाते में कुछ बहुत सारा पुण्य डालता है। उस सारे पुण्य को आप ले लो, लेकिन इस साल में जितने भी लोग हैं, जितने भी टाइगर हैं, जितने भी टाइग्रेस हैं, इन सबको डायमंड बना दो, डायमंड बना दो, डायमंड बना दो। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।